इस्लामाबाद में बीते शनिवार और रविवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अपने पहले विदेश दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे और इस दौरे में जो बातें और समझौते हुए हैं वो सिर्फ दोनों देशों के आपसी रिश्तों तक अब सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति को भी एक सीधा संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियन की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ लंबी बातचीत हुई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा प्रधानमंत्री शरीफ का वो बयान जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि ईरान को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा हासिल करने का पूरा अधिकार है और पाकिस्तान इस अधिकार के साथ खड़ा है। अब ये बयान साधारण नहीं है। ये ऐसे समय पर आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहरी आपत्ति जता रहा है। पाकिस्तान अमेरिका का एक पुराना सहयोगी है जिसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा भी प्राप्त है। फिर भी शरीफ का यह खुला समर्थन इस ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति को नए ढंग से गढ़ना चाहता है, एक ऐसे संतुलन के साथ जहां वह मुस्लिम दुनिया के साथ खड़ा भी हो और अपने राष्ट्रीय हितों के साथ भी। ईरान की परमाणु कार्यक्रम पिछले कई वर्षों में विवादों में रहा है। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान इससे शांतिपूर्ण ऊर्जा के बजाय सैन्य परमाणु हथियारों के लिए विकसित कर रहा है। इसी कारण अमेरिका ने ईरान पर कठोर प्रतिबंध लगाया और जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कुछ महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले तक कर दिए थे। इन हमलों के जवाब में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ अपना सहयोग रोक दिया, जिससे तनाव और ज्यादा गहरा गया। ऐसे में जब पाकिस्तान जैसा देश जो खुद भी एक परमाणु शक्ति है और अमेरिका से करीबी संबंध रखता है, ईरान के अधिकार का समर्थन करता है, तो यह न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के लिए भी एक राजनीतिक संदेश है। शरीफ ने न केवल ईरान के परमाणु अधिकार को समर्थन दिया बल्कि इजरायली हमलों की कड़ी निंदा भी कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का पूरा हक है। साथ ही गाजा में इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों पर भी शरीफ ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुस्लिम दुनिया से एकजुट होने की अपील कर दी। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से सरल नहीं रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद, अलगाववादी आंदोलन और शिया सुन्नी कट्टरवाद के कारण दोनों देशों में खटास रही है। लेकिन इस यात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों देश अब सहयोग के नए अध्याय की ओर बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री शरीफ और राष्ट्रपति पेजेश्कियन के बीच बातचीत में व्यापार, कृषि, विज्ञान, तकनीक, नवाचार, सूचना व संचार, संस्कृति, पर्यटन, जलवायु, समुद्री सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में समझौतों पर सहमति बनी है। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो चैनल रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक दोनों देशों के बीच 12 समझौते ज्ञापनों यानी MOUs पर दस्तखत हुए हैं। सबसे अहम समझौते में से एक था मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे जल्द ही अंतिम रूप देने की बात कही जा रही है। दोनों नेताओं का लक्ष्य है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच वार्षिक व्यापार को 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाए। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद पर भी चर्चा की। खासकर बलूचिस्तान क्षेत्र में हालिया झड़पों और आतंकी घटनाओं को लेकर दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि सीमा सुरक्षा और खुफिया सहयोग को बढ़ाया जाएगा। ये रणनीति समझौता न सिर्फ आपसी विश्वास को मजबूत करेगा बल्कि सीमा पर तनाव को भी कम करेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में पाकिस्तान के आतिथ्य का आभार जताया और कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच भाईचारे और साझा विकास की भावना को मजबूत करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का कार्य कर सकते हैं। अब पेजेश्कियन के इस बयान में ईरान की ईस्टर्न एक्सेप्शन पॉलिसी की झलक भी देखने को मिल रही है, जिसमें वे चीन, रूस और अब पाकिस्तान जैसे देशों से नजदीकी बढ़ाकर अमेरिकी दबाव का जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस यात्रा और बयानों का असर सिर्फ ईरान और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। यह स्पष्ट संकेत है कि अब क्षेत्रीय ताकतें खुद को एकजुट करने की कोशिश में हैं, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और उसके सहयोगी मध्य पूर्व में सख्त रुख अपनाए हुए हैं। पाकिस्तान का ईरान को इस तरह का समर्थन देना, जहां दोनों देशों के अपने अपने आर्थिक और सामरिक संकट है, ये दिखाता है कि भविष्य में एशिया में सहयोग की नई धुरी बन सकती है जो पश्चिमी विश्व की नीतियों के खिलाफ एक सामूहिक स्वर उठाने को तैयार हो। ईरान और पाकिस्तान की साझेदारी केवल व्यापारिक या रणनीतिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक गठजोड़ का भी संकेत है। जहां एक तरफ ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग किया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान का यह साथ उसे एक नई कूटनीतिक ताकत दे सकता है। अब देखना यह है कि इस नई नजदीकी का प्रतिक्रिया अमेरिका और इजराइल किस रूप में देते हैं और पाकिस्तान अपने दोहरे रिश्तों यानी अमेरिका से दोस्ती और ईरान से समर्थन के बीच कैसे संतुलन बनाए रख सकता है। पर एक बात तो तय है कि इस्लामाबाद से उठे ये स्वर वॉशिंगटन और तेल अवीव तक जरूर सुनाई देंगे और इसके बाद बवाल होना तय है।
इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।